आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग भाई बहन? हमारे भाई बहनों को ईश्वर स्वस्थ रखे और उनके परिवार को स्वस्थ रखे। ईश्वर से यही मेरी कामना है विनम्रतापूर्वक कि आप सभी लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, आप सभी लोग सफल हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चित् मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, ईश्वर से यही परम कामना है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे, पहली चीज़। दूसरा, आप लोगों को एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, यदि आप सभी लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट में 140 क्वेश्चन करना चाहते हो, सी टेट का पेपर होने जा रहा है ना, हमारे पास उसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का एक पूरा जखीरा उपलब्ध है। आप लोग 15 दिन के अंदर पूरा कोर्स रिवीजन कर सकते हो उसके माध्यम से, और कीमत महज जो है इतनी रखी गई है ठीक है ना। आप इसे प्राप्त करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, कोर्स का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और यूपी टेट, सुपर टेट में आपको 140 क्वेश्चन करना है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें, ठीक है। एडेड जूनियर हो या आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सारी चीज़ों में आप सभी लोगों को सफलता निश्चित मिलेगी। 120 प्लस क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है ना। और 118 प्लस क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी मिल जाए तो भैया बल्ले ही बल्ले है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी कोई भी भर्ती परीक्षा हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, राजस्व निरीक्षक हो, मंडी सचिव हो, गन्ना सहायक हो, और आपके लोअर सबऑर्डिनेट का हो, आप सभी लोग इन सारी भर्तियों को लेकर के एकदम उधम मचा सकते हैं हमारे मैटर के द्वारा। तो देर किस बात की, 9721411385 पर आप लोग इस मैटर को प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर बैठे इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। महज चंद सहयोग राशि में आप सभी लोगों को ये मैटर उपलब्ध हो रहा है, तो इस सहयोग राशि को आप लोग प्रदान करके अपने मैटर को बुक कर सकते हैं। और यदि आप लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में अगर याची लाभ पाना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से जरूर जुड़िए, जो कि याचिका हमारी हाई कोर्ट में पड़ी है, उस पर 4 सुनवाई हो चुकी है। फाइनल हियरिंग किसी भी दिन हमारी जो है लग सकती है, और फाइनल हियरिंग चूँकि अभी कोर्ट जो है मतलब बंद चल रहा है, तो आप लोगों को जितने लोगों को जुड़वाना चाहें हम अपनी याचिका से जुड़वा दें, ताकि आप जब भी इसकी हियरिंग लगे जनवरी में आप सभी लोगों को याची लाभ मिल जाए। 249 सीटें हमारे रिजर्व हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। अगर आप इसका बेनिफिट लेते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी इसमें, ठीक है। आपको बेनिफिट इससे ज़रूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण अपडेट्स की। देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त हो रही है जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में जीआईसी प्रवक्ता के कुछ अध्यापकों को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया, ठीक है। और अभी कुछ सहायक अध्यापकों का विवाद जस का तस बना हुआ था, लेकिन आज की डेट में ये सुनने के लिए प्राप्त हुआ कि भैया अपर सचिव जो राजकीय अपर सचिव हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया श्रीवास्तव सर ने कि भैया ऐसी बात है, इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया भी 31 दिसंबर सन 2022 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। मतलब कला वाले विद्यार्थियों की नियुक्तियां 31 दिसंबर सन 2022 तक कंप्लीट हो सकती हैं। आप लोगों को संपर्क करना चाहिए लोक सेवा आयोग में, आप लोगों को संपर्क करना चाहिए कहाँ, आपके माध्यम शिक्षा निदेशालय में, या जेडी से आप सब लोग संपर्क कर सकते हैं, या आप संयुक्त शिक्षा निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी जाइए थोड़ा सा जोर लगाइए, ठीक है ना। आप लोग अभ्यर्थी होकर के जाना नहीं चाह रहे हो, और हम आपके हितैषी होकर के भी जाना पसंद करते हैं, ठीक है। इतने दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ जेडी ऑफिस का, शिक्षा निदेशक का, आपके माध्यमिक शिक्षा सचिव का, दुनिया भर के लोगों का जो है चक्कर में काट लिया, लोक सेवा आयोग से लेकर के लखनऊ तक, लेकिन कभी कोई मुझे कला का विद्यार्थी मिला नहीं कि जो कि नियुक्ति के लिए मतलब
रहा हो और वो अपने का इसी कार्य के लिए जो है कभी हमको ऑफिस में भेटा जाए कि वो मिल जाए कि चलो लोक सेवा आयोग में मिल गया है, जेडी कार्यालय में मिल गया, या जो है गोरखपुर में आराधना मिश्रा जी के पास मिल गया, कहीं भी मिल जाए। कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। मतलब सारी गर्ज सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की ही है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए। 31 दिसंबर सन 2022 तक की प्रायोरिटी दी जा रही है आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके में लाभ उठाइए। ना तो बीएफए वाले आपस में लड़े, ना टेक्निकल फाइन वाले, ना प्रावधिक वाले, आपस में मत लड़िए। अगर आपस में लड़ेंगे तीसरा लाभ उठा ले जाएगा, उठा करके लोक सेवा आयोग कचड़े के डब्बे में डाल देगा आप लोगों की फाइल को, काम खत्म, पैसा आजाम, ठीक है ना। फिर ना तो बीएफए नियुक्त हो पाएगा, ना टेक्निकल फाइन और ना प्रावधिक। अगर लड़ाई करेंगे आपस में, अपने ग्रुप को आप कमज़ोर करेंगे तो सब बंटा ढार हो जाएगा। बीएफए वाले अकेले तीर नहीं मार लेंगे, ठीक है ना। उनकी नियुक्तियां अकेले नहीं होंगी, ये स्पष्ट बता दे रहे हैं। अगर किसी में ही ताकत है, अगर वो सोच रहा है कि हम केवल बीएफए की नियुक्तियां करा देंगे, जिस दिन करा लेगा उस दिन बताएगा। अगर नियुक्तियां होंगी तो सबकी होंगी। होने के लिए जो है मतलब अब राजी हुए हैं अगर अधिकारी, तो आप लोग एकजुट होकर के ताकत लगाइए, तब कुछ हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं आपके वेटिंग लिस्ट के लिए। एलटी ग्रेड विद्यार्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट की सूचना जो है वो 10 जनवरी तक डिक्लेयर की जाएगी। 10 जनवरी तक आपकी वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। इसके पहले आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन जारी करने के बाद जो सीटें उसमें बच रही हैं उसमें आप लोगों की वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। मज़े की बात तो यह है कि आज लोक सेवा आयोग में इन सारे मुद्दों को लेकर के अध्यक्ष महोदय, जैसे हम लोग लोक सेवा आयोग पहुँचे हैं, अध्यक्ष महोदय की गाड़ी जो है मतलब अंदर जा रही थी, बस तुरंत ही क्या था, दौड़ करके उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और वहीं उनसे मुलाकात हो गई। अध्यक्ष महोदय से स्पष्टता हम लोगों ने पूछा कि सर एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने में अब कहाँ तकनीकी खामियां आ रही हैं। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई तकनीकी खामी नहीं है, एनआईसी से भी क्लियरेंस हमें प्राप्त हो चुका है और विवादों का भी निपटारा किया जा चुका है। शिक्षा निदेशालय ने भी सारी चीज़ों के क्लियरेंस दे दिए हैं। अब हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है उसमें सम्मिलित है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लेकर के। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन आदि को रखते हुए, चूँकि अब कोविड काल भी आ रहा है, फिर से कोरोना है ना, तो जो चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं कोविड काल को लेकर के, 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, इसमें भी जो है मतलब विद्यार्थियों को रिलैक्स चाहिए था, विद्यार्थियों ने इसकी मांग भी की थी, है ना। और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन चाहिए। 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के पहले हमने 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देने की बात कही थी, लेकिन शासन कह रहा है कि 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन हो। तो इस एज रिलैक्सेशन को अगर जारी किया जाएगा तो पहले जब तक जियो नहीं जारी होगा तब तक कैसे हम दे सकते हैं, है ना। तो जियो जारी करने के लिए शासन को रिमाइंडर लेटर भेजा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 दिनों के भीतर जो है आपका जियो जारी हो जाएगा। किस संबंध में? ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष के संबंध में, ठीक। और अभी तो ये आपको केंद्र सरकार की तरफ से भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो केंद्र सरकार की भर्तियां होती हैं, लेकिन राज्य सरकारों को यथा दिशा निर्देश दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की समस्याओं को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, ये एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता को लोक सेवा आयोग कराएगा या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, स्पष्टता है इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, हमारे पास अपडेटेड अध्याचन है, हमें विज्ञापन की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से, इसलिए हम लोग विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अगर शासन हमसे विज्ञापन लेना ही चाहता तो हमें अपडेटेड अध्याचन कभी नहीं भेजे जाते, ठीक। इस बार की भर्ती जो है लोक सेवा आयोग कराएगा। अगली बार से क्या होगा, कौन आयोग कराता है, कैसे क्या होता है, ये उनको जानकारी नहीं। लेकिन इस बार जो एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता होने चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, कोई भी विवाद शेष न रहे, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार की भर्ती आप लोगों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक चरण में एलटी ग्रेड, 2 चरणों में जेआईसी प्रवक्ता, 2 चरणों में जो आपकी मेंस होनी हो ओएमआर बेस होनी है। मतलब आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन मेंस परीक्षा में भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर।
जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी में सदस्यों की नियुक्तियों के लेकर के। देखिए, सदस्यों की नियुक्तियों के लेकर के कुछ लोगों ने हो हल्ला किया, दिखावटी जो है मतलब धरना प्रदर्शन किया, और वो चाहते थे कि अभ्यर्थी जुटे और उनको जो है मतलब चंदा वसूली के हो तो फिर और आगे प्रोग्राम बढ़ाया जाए, लेकिन विद्यार्थियों ने उनको लोड ही नहीं दिया, तो वो भी थक हार करके चुपचाप जो है ठेकेदारी वगैरह में व्यस्त हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। शासन स्तर पर मंथन जारी है आपके 22,000 सीटों को लेकर के। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए एकदम से। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पद बढ़ेंगे, पद बढ़े हैं, पद बढ़ते रहेंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक इस चैनल को 10,000 के आंकड़े के पार ले जाइए, लेकिन कुछ एक विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो और विद्यार्थी इस चैनल को ना तो सब्सक्राइब करने के लिए जो शेयर कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। खास तौर पर उन विद्यार्थियों के, जिन विद्यार्थियों के कार्य हमेशा से ही जो है सुगमता पूर्वक घर बैठे जिन जिन मुद्दों को लेकर के आप लोग परेशान हुआ करते थे, उन मुद्दों का सल्यूशन केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों को बैठे बिठाए उपलब्ध करा दिया। और जितना प्रयत्न आज के जो है मतलब ठंडी के सीजन में जितना प्रयत्न होता है ना, उन सारे प्रयत्नों का एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने प्राप्त होता है, मुझे कोई लाभ नहीं है उससे। ठीक है ना। मेरा तो समय भी जाता है, धन भी जाता है, स्वास्थ्य भी जाता है, पेट्रोल डीजल भी जाता है, सब कुछ जाता है, सिर्फ जाता ही है, आता कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है ना। आता सिर्फ आप लोगों का स्नेह है, भरोसा है, विश्वास है, आशीर्वाद है, बस बाकी और कुछ नहीं मिलता मुझे, और ना ही किसी चीज़ की हमें आदत है। ठीक है। लेकिन इतना मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करिए। ठीक है, तो करेंगे ना, करके दिखाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी पेट का रिजल्ट आप लोगों को 31 दिसंबर तक आ सकता है। ठीक है, और चूंकि 7 जनवरी तक आप लोगों का वीडियो की वैकेंसी और साथ ही साथ जो है आपकी लेखपाल की नई वैकेंसी वो जारी कर दी जाएगी। उसके पहले लेखपाल का रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है। रिजल्ट के लिए भी इसमें UPSSC जो है कार्य कर रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रिजल्ट के साथ आप लोगों को नई वैकेंसियां भी देखने के लिए UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। और लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा इस बार आपको लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। लोक सेवा आयोग उस अध्यासन के वेरिफिकेशन के लिए शासन को पत्र लिख दिया है और समस्त विभागों को भी एक एक पत्र भेजे गए हैं, जिन जिन विभागों से रिलेटेड ये भर्तियां वहाँ पे अध्यासन के रूप में भेजी गई हैं। ठीक है, ये सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद रियल में पता चलेगा कि पदों की संख्या कितनी है। वैसे प्राप्त जानकारी के अनुसार 2700 पदों का अध्यासन लोक सेवा आयोग में पहुँचाया गया है। इतनी बड़ी वैकेंसी है आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की, चूँकि इतने वर्षों से आई नहीं है, तो अब जो है काफ़ी सारे पद हो गए हैं। ठीक है ना। और मज़ेदार बात यह है कि लोग UPSSC में बहुत मतलब भ्रष्टाचार होता है, तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगर होगा तो थोड़ा कम भ्रष्टाचार होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम पारदर्शी तरीके से हो जाएंगी। पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सरकार को सिस्टम में भरोसा विद्यार्थियों का बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जबकि विद्यार्थियों के मन मुताबिक चीज़ें हों। ठीक है ना, ये तभी हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही अंजुलता कटियार वगैरह जैसे सचिव महोदया लोग जो है मतलब जेल जाती रहेंगी और बाद में जमानत प्राप्त करके आराम से जो है करोड़ों पैसे जो है वो भोगती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज अंजुलता कटियार जी का कोई भी जो है नाम लेता नहीं है, वो आराम से जमानत लेकर के बाइज्जत बरी होकर के घूम रही हैं, आराम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें भी स्पष्ट है। अगर आप अभी 50,000 का लोन ले लीजिए और 3 साल तक पैसा न जमा करिए, बैंक वाले आपको पीस डालेंगे, चक्की की तरह घुमा डालेंगे। और फलाने लोग धमाका लोग जो है 300 करोड़ रुपए ले करके जो है मतलब कर्जे में बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है ना, उनके घर एक नोटिस जाएगी ना कुछ जाएगी। अगर एक किसान अभी 30,000 का लोन ले ले तो उसके घर पे मरे नोटिस के ऐसा लगेगा 300 करोड़ ले लिया है ये, है ना। तो ये चीज़ें आम नागरिकों के लिए ही कानून बनते हैं, सीधी सी बात है। तो आप लोग मन लगा करके तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब करके अपने आप को जोड़ लीजिए चैनल को, और
इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करिए, ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप लोगों की 31 दिसंबर तक मेरिट सूची जारी की जाएगी। आप लोगों को चॉइस वगैरह जो है इसमें फिलअप किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके यूपीपी जो है यूपीपी अर्थात पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से, ठीक है। ये अपडेट है कि आप लोगों को जनवरी महीने में मतलब 27 जनवरी तक, जनवरी लास्ट तक आप लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा नए साल में, वो भी 26 तारीख के बाद। 26 तारीख को जब परेड दिवस होगा ना यहाँ पे लखनऊ में, मुख्यमंत्री महोदय जो है झंडा वंडा फहराएंगे, तो उसी में इस भर्ती की घोषणा की जाएगी तुरंत, और इसका विज्ञापन केवल 2 दिन तब जारी होगा, ठीक है ना। और अभी इसके पहले जो है विज्ञापन आपका नहीं आ पाएगा यूपी कांस्टेबल का, ठीक। तो यूपी कांस्टेबल के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारियों में लगे रहिए। बाकी आप लोगों का ईश्वर कल्याण करें, ईश्वरीय कृपा हो आप सभी लोगों पर, आप लोग सफल हों। 97 पर जुड़ करके आप लोग नोट्स आदि बुक कर सकते हैं, या हमारी याचिका में टीजीटी पीजीटी की याचिका या 72 825 की याचिका से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।